पापा देखो ना, कैसे वो सामने वाले अंकल और उनका बेटा महंगे महंगे पटाखे फोड़ रहे हैं। मुझे भी खरीद दो ना ऐसे पटाखे। महंगे पटाखे? ये 5 रुपए वाले फुसकी पटाखे तो तुमसे फोड़े नहीं जा रहे हैं और चले हो महंगे पटाखे खरीदने। बेटा, दिलाने को तो हम तुमको परमाणु बम दिला दें, लेकिन वो बम सीधा इस गुप्ता के घर पर गिरना चाहिए। जो पटाखा तुमको खरीद के दिए हैं वही फोड़ के मनाओ दिवाली। साला ये पटाखा हमको बेच के ही खा जाएगा। कुल 70 रुपए के तो पटाखा खरीदे हैं और कह रहे हैं मनाओ दिवाली। साले गुप्ता तेरी तो। ए जी रुकिए, दिवाली के दिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो घर में गरीबी आती है। तुम तो ऐसे बोल रही हो कि जैसे हम पहले से ही अंबानी बने फिर रहे हैं। साला इस दिवाली ने तो हमारा दिवाला निकाल दिया। एक पैंट खरीदने के पैसे भी नहीं बचे हैं। और साला ये गुप्ता 10 रुपया वाली रॉकेट क्या ले आया, खुद को अब्दुल कलाम समझने लग गया। अरे अब आप गुप्ता जी को छोड़िए, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें। आप 5 मिनट शांति से बैठिए, खाना होने वाला है, खाना खा लीजिए। पापा, ओ पापा। हाँ बोलिए सुपुत्र जी। अरे पापा, हमने सुना है आप बहुत अच्छा कैच पकड़ते हैं। हाँ पकड़ते हैं तो ये लीजिए कैच। अरे पापा डरो मत, उस बम में आग नहीं लगी है। बेटा, अगर अगली बार ऐसा मजाक किया ना तो ऐसा थप्पड़ मारेंगे कि सीधा बम का बारूद चाटता फिरेगा, सुअर कहीं का। ए जी, कहिए तो आपके लिए मिठाई ले आऊं, खा लीजिए, थोड़ी दिमाग को शांति मिल जाएगी। मिठाई? ये मिठाई कहाँ से आई? आज पूरे 5 साल हो गए हमने 250 ग्राम मिठाई भी नहीं खरीदी, तो तुम्हारे पास कहाँ से आई? अरे वो बगल वाली चाची 1 किलो मिठाई दे के गई हैं, कह रही थी कि कम से कम इस बार तो मिठाई का स्वाद ले लो। वैसे क्या है, काजू कतली या रसमलाई? सोन पापड़ी। हट, सोन पापड़ी? यही घटिया मिठाई मिली थी देने के लिए, जिसको देखो वही सोन पापड़ी बांट रहा है। पापा, ओ पापा, ये लीजिए एक और कैच। बेटा, बाप हूँ मैं तुम्हारा, तुम्हारे इन छोटे मोटे खिलौनों से हम डरने वाले नहीं। अरे पापा इस बार। हाँ पता है, इस बार भी आग नहीं लगी है। ऐसे छोटे मोटे पटाखे। अब फूटा पटाखा, बदतमीज कहीं का। अरे आप काहे बेचारे को दिवाली के दिन पीट रहे हैं? पीटे नहीं तो क्या करें, घर में कोई पटाखा फोड़ता है भला? गुप्ता तेरी तो। जला बेटा जला, और ऐसा जलाना कि ये रॉकेट भी किसी न किसी के घर में घुस जाए। हट, साले तेरे खानदान में भी किसी ने देखी है ऐसी बाइक, जो तू मेरी बाइक के पास पटाखे फोड़ने बैठा है? अगर मेरी बाइक को कुछ हुआ ना तो तेरा पूरा घर बिक जाएगा। रुकिए भाई साहब रुकिए, वैसे हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। तू अपना हैप्पी दिवाली अपने पास ही रख। भाई साहब, आपको देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे किसी ने आपके घर में रॉकेट छोड़ दिया हो? क्या बात है भाई साहब, अच्छे से तो मन रही है दिवाली? एकदम बेशर्म आदमी हो का, बिल्कुल खुद ही घर में रॉकेट भेजकर पूछते हो अच्छे से मन रही है दिवाली? अरे अब क्या बताएं, ये गोला पड़ाका चीज ही ऐसी है, कब कहां और किसके घर में चली जाए किसी को नहीं पता। पता नहीं तो पता करो, और ये जो तुम्हारे चोर बाजार वाले पटाखे हैं ना, उनको ले जाकर अपने घर में फोड़ो। इस बार तो तुम बाप बेटे को छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर अगली बार तुम सब बाइक के पास आए तो रॉकेट में बिठा के अंतरिक्ष में भेज दूंगा। बहुत हो गया भाई साहब, अब चाहे जो हो जाए पड़ाका तो यही फूटेगा। बेटा तू फोड़ पड़ाके और उड़ा दे इनकी बाइक को। और भाई साहब, अगर आपने कुछ भी बोला तो 2 मिनट के अंदर ये रॉकेट आपके पेट में होगा। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, बड़े प्रेम से
गले मिलजुल के मनाई जा रही है दिवाली। हमारे काम में टांग ना अड़ाओ तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। वैसे इतनी रात गए कौन सी यात्रा पे निकले हो? अब भाई साहब दिवाली है तो सोचे कि सबको हैप्पी दिवाली बोल दें। वैसे भाई साहब अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछें। सब लोग रॉकेट बोतल में उड़ाते हैं, लेकिन आप इनके मुंह में उड़ा रहे थे। ये कोई नया तरीका है क्या रॉकेट उड़ाने का? अरे भाभी जी, आप तो सीधा बर्तन वर्तन लेके पहुंच गई यहाँ। बहुत देर से हम कुछ आवाजें सुन रहे थे तो हमें लगा कि झगड़ा चल रहा है, तो सोचा चल के देख लें। अरे नहीं भाभी जी, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ तो अत्यंत प्रेम से दिवाली मनाई जा रही है। बस अब अगर कोई मिठाई खिला दे तो बात बन जाए। मिठाई खिलाने में कौन सी बड़ी बात है? चलो हम खिलाते हैं तुम्हें, वो भी काजू कतली, जो खरीदना सबके बस की बात नहीं है। वही बाबा आदम के जमाने की मिठाई। चलो हम तुमको मिठाई खिलाते हैं, वो भी विदेशी, सीधा अमेरिका से मंगवाई है हमने। बाप दादा जिंदगी भर चीनी गुड़ खाते रह गए और इनके यहाँ मिठाई अमेरिका से आती है। अरे ये तो वही बात हो गई कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मतलब जिसके यहाँ सालों से मिठाई की खुशबू तक ना आई हो, उनके यहाँ विदेशी मिठाई। अच्छा मजाक है। अरे परसों तो इनकी पत्नी नारियल का छिलका खा रही थी। हमने पूछा छिलका काहे खा रही हो, तो पता है क्या बोली? वो बोले कि इसका भी तो पैसा दुकानदार ने लिया है। मानना पड़ेगा भाई साहब, मतलब जितनी तेज गेंदबाज गेंद नहीं फेंकता, उससे भी तेज तो आप फेंक रहे हैं। दिवाली पर सबके यहाँ बढ़िया बढ़िया खाना बनता है, लेकिन हमें तो लगता है कि इनके यहाँ वो भी नहीं बना होगा। क्यों बेटा, क्या बना है आज खाने में? आंटी हमारे यहाँ तो रोटी और आलू टमाटर की सब्जी बनी है। देख लो भैया, देख लो सब लोग कि कैसी होती है विदेशी मिठाई। लगता है कि अमेरिका से आते आते मिठाई रास्ते में आलू बन गया। बदतमीज कहीं का, क्या जरूरत थी ये सबके सामने बताने की? घर चलो तुम, अच्छे से मनवाता हूँ तुम्हारी दिवाली। अब भाई साहब अपने किए की सजा बच्चे को काहे दे रहे हैं? नहीं तो कहो तुमको दे दे सजा। सजा तो नहीं, लेकिन भाई साहब अगर आपके पास पड़ाका बचा हो तो हमें भी 2-4 पड़ाका दे दीजिए, क्योंकि क्या है कि इस बार महंगाई ही इतनी है कि हमने खरीदा ही नहीं। अरे यार, जिसके पास फेंकने के लिए घर में कूड़ा तक नहीं है, तुम उससे पड़ाका मांग रहे हो। किसी तरह से लोन लेके बच्चे को 50-100 रुपए का पड़ाका दिलवाए हैं। चलो हम देते हैं तुमको पड़ाका, वो भी ब्रांडेड। साले गुप्ता, तुझे क्या लगता है कि मेरे पास पटाखे नहीं हैं? ऐसे ऐसे पटाखे रखा हूं ना कि यहाँ से छोड़ूंगा तो सीधे पाकिस्तान में जाके फटेगा, और मैं छोड़ूंगा तो सीधा तेरे घर में फटेगा। अरे भाई साहब, लड़ाई झगड़ा बाद में कर लीजिएगा, पहले चलिए कुछ खाना पानी हो जाए, कुछ मिठाई विठाई हो जाए तो मने दिवाली। यार तुम इंसान हो या राक्षस, मतलब तुम्हारी भूख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब त्योहार पर इंसान को भूख ना लगे तो फिर इंसान होने का फायदा ही क्या है? बात तो एकदम सही है। अब हमको ही देख लीजिए, आज हम कम से कम 50-60 पूड़ी तो खा ही जाएंगे। जानवर ही ठूस सकते हैं इतना, एक इंसान के बस की बात तो नहीं है।